ये काछे भेग का हवा बाडी नाना प्रकार के वेशभूषा बना कर घर त्याग कर चले जाते हैं और फिर दुनिया को भ्रमित करते हैं। उनको यथार्थ ज्ञान उन्होंने ऐसी साधनाएं की परमात्मा मिले नहीं, आखिर में निराकार की थ्योरी बनाकर समाज में पेश कर दी, जबकि वो साकार है। सब भगवान साकार है, शरीर है, मनुष्य सदृश है। अब कहने का भाव यह कि ये कहता कि सर्व धर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की सब पूजाएं मुझे छोड़ दे, उसकी शरण में जा। वर्तमाने जाना होता है, आना नहीं होता। तो फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुझे मैं अपना बंधुआ मजदूर नहीं रखूंगा, मेरा अकाउंट कर दे पूरा। तो इसका हिसाब परमात्मा करवा देगा और फिर हम आगे चलेंगे। फिर क्या होगा कि जैसे सतनाम में 2 अक्षर के मंत्र हैं, अब 2 अक्षर का दूसरा जो मंत्र है, इस सतनाम का प्रथम मंत्र, हम इसको त्रिकुटी पर अकाउंट होगा इसका हमारा। और जो पहले मंत्र आपको 7 मंत्र दे रखे हैं, ये इसलिए दिए जाते हैं कि क्योंकि आप बहुत युगों से यहाँ अपना कति कंडम हो लिए, इस युग में आए हो, इन संतों के पास जीवन व्यर्थ कर लिया, आपके पाप इतने जबरदस्त हो गए। कई भक्त तो नाम लेते हैं क्योंकि एकदम विश्वास नहीं होता, ज्ञान वो सुन नहीं पाते। अगर पक्का विश्वास करके कि कबीर इज गॉड और आप आ जाओ, नाम ले लो, सब त्याग दो, मर्यादा सब पुरानी पूजाएं, गारंटी देता ये दास चाहे कति कैंसर का बाप हो, तुरंत ठीक हो जाएगा। हम मार इसलिए खवा दी काल ने कि ये हमारे विश्वास ना होने देता कबीर इज गॉड, और जब तक ये नहीं होगा इतना मालिक सारा पूरा दे नहीं सकता। कह कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूं विश्वास में। जय तुमने ये विश्वास हो गया कबीर इज गॉड, फिर देखना, या मैं 1000 प्रमाण दिखा सकता हूं आपको। पुण्यात्मा हो जो परमात्मा की शरण में लगे हैं सच्चे, उससे उनके ऊपर कर्म की फिर मार आई है और ऐसे जीवित कर दिए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब इसका कहीं इलाज नहीं, बेसिक ले जाओ, नाम ले रखा था उन्होंने, और वो अपने आप फिर स्वस्थ हो गए। भगवान किसे कहते हैं? इसको कबीर गॉड कहते हैं। तो ये प्रथम मंत्र में आपको अब ये 7 मंत्र बना के दिए जाते हैं। पहले 5 मंत्र देते थे नानक साहिब भी और परमेश्वर कबीर साहिब जी। फिर ये है 5 नाम हैं जो हमारे कमलों में ये प्रधान बैठे हैं। मूल कमल में गणेश जी, स्वाद चक्र में सावित्री ब्रह्मा जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, हृदय कमल में शिव पार्वती जी और कंठ कमल में ये दुर्गा जी। तो ये 7 नाम इसलिए देते हम कि मान लीजिए उपदेश ले लिया और ये प्रथम मंत्र एक बार मेरे मुख से भी सुन लिया मालिक की इसकी जैसे हम देते हैं, और फिर उसकी उस सुनने के बाद साथ साथ बोल लिया और फिर भी मृत्यु हो जाती है, तब मनुष्य जीवन गारंटीड है उस व्यक्ति को, ये गारंटी देता है। और यदि उसने जाप कर लिया कुछ दिन और विश्वास ठीक रहा तो वो स्वस्थ भी होगा और इसकी इसी जीवन में आयु बढ़ती चली जाएगी, परमात्मा बढ़ाता चला जाएगा जब तक उसका मोक्ष नहीं होगा, इस जन्म में पार कर देगा आपको। तो इसलिए ये 7 मंत्र दिए जाते हैं। ये पहले वाला लास्ट वाला मंत्र आपको जन्म दिलाओगा तुरंत, मनुष्य जीवन का गारंटीड है, मृत्यु भी हो जाएगी। पुण्यात्मा इसलिए मान लीजिए किसी का कोई बीमार है, या 80% व्यक्ति दुखी आए हुए, और जो विश्वास कर लेता उनको गारंटीड बात पूछ लो, यहाँ लाखों बैठे होंगे, आ जाते हैं, सुनते रहना और सब स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये वो परमात्मा है। तो इसलिए प्रथम मंत्र जो आपको दिए जाते हैं, इनमें ये 2 मंत्र अब कंपलसरी थे, पहले नहीं थे ये। तो इसलिए परमात्मा ने कंप्लीट कोर्स बना करके गरीबदास जी के माध्यम से हमारे तक पहुंचाया है। और जैसे आप जी किसी का कर, जैसे विदेश गए हो, स्वदेश आना है, वहाँ आपने कोई कारोबार शुरू कर रखा है, कोई फैक्ट्री वगैरह लगा रखी है और आपका ठीक से काम चला नहीं, आपका बिजली का कनेक्शन कट गया, टेलीफोन कनेक्शन कट गया, पानी का कनेक्शन कट गया, गैस कनेक्शन कट गया, पैसे बने नहीं, तो आप कंडम हो गए। और वहाँ कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति आपको मिल जावे, सरकार को गारंटर बने कि भाई तुम इनका चालू करो कनेक्शन, मैं गारंटर बनता हूँ, और फिर उसको कहेगा भी जो पैसे तो देगा यही तेरे कर्जा उतारेगा, नहीं तो फिर काट दियो ना, वो देता क्या बात है। तो ऐसे ये दास आपका गारंटर बनता है और आपके सब कनेक्शन चालू करवाता है, लेकिन इनकी मजदूरी करके देने पड़ेंगे, तुमने कर्जा आप तारना पड़ेगा।
और परमात्मा जो है कुछ अपने कोटे से भी आपको पैसे देता, क्योंकि आप चला ही नहीं सकते अपनी फैक्ट्री को बगैर थोड़ा बहुत और सारा ना मिल रहा कहीं से, तो वो बगैर आपके वैसे सब्सिडी समझ लो ऐसे देता है। तो परमात्मा पहले आपको सब्सिडी देता है जिससे आप अपना काम चलाओ और फिर डट कर भक्ति करो, मर्यादा में रहो, आप धनी हो जाओगे, बहुत शीघ्र धनी हो जाओगे। बहुत कीमत है इन मंत्रों की। इन भगवानों के जो 5 प्रधानों से आपने मुक्त होना है, त्रिकुटी पर जब जा सको हो उस समय पहुंच पाओगे जब इनसे आप अपना नो डू सर्टिफिकेट ले लोगे। अब ये मंत्र जो 2 मंत्र फर्स्ट और लास्ट है इन 7 मंत्रों में, इसके साथ मिलने से ये मंत्र जो प्रथम जाप आप करते हो, इनका ऋण मुक्त हो जाने के बाद भी कुछ आपकी कमाई यदि बचगी तो इन 2 मंत्रों के प्रभाव से ये कन्वर्ट हो जाएगी आपकी सतलोक चालन नालियां में, इनमें से बच भी गई तय। और फिर जब आप यहाँ से प्रस्थान करोगे तो आपका अकाउंट, अब ये कहते हैं राधा स्वामी धन धन सतगुरु वाले, ये जय गुरुदेव वाले कहते हैं हमारे गुरुजी तो कहते हैं हम तो सीधे त्रिकुटी से चलते हैं। यहाँ बताते हैं त्रिकुटी यहाँ नहीं है, त्रिकुटी इसके पीछे बैक में है, यहाँ पर जो नीचे से सारा ये तंत्र साथ मिला हुआ आता है, यहाँ है पीछे। ये कहते हैं हमने ना तो वेदों की आवश्यकता, ना किताबों किसी और, ना हम गीता को मानते, ये भी तो किसी ने लिखी है। और हम तो सीधे त्रिकुटी से प्रारंभ करते हैं अपना रास्ता, त्रिकुटी से, उसका किसी ने नहीं पता। ये सारे ऋषि महर्षि त्रिकुटी माथा मारा करते और उन्हें खक नहीं पाया आज तक। त्रिकुटी से तो बहुत आगे जाना हमने, और त्रिकुटी पर जाना कोई बालकों का खेल है, कोई बरवाले का बस स्टैंड है, चाहे पैदल पहुंच जाओ चाहे रिक्शा में बैठ कर पहुंच जाओ। त्रिकुटी इज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट, त्रिकुटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जानो। और वहाँ वही व्यक्ति जाता, सैर सपट्टे तो कोई धक्के खाए जाओड़ा, क्या फायदा होगा, उसने देख भी और आ जाओ उल्टा, क्या फायदा उसका। वहाँ पर केवल वही व्यक्ति जाता है जो पहले टारगेट बना चुका होता है, और जिस देश में जाना है उसका पासपोर्ट और यहाँ की सरकार से नो डू सर्टिफिकेट, और तब वो उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाकर कुछ लाभ उठा सकता है। तो वहाँ से फिर आगे कैसे जाएंगे, उस त्रिकुटी पर पहुँचने के लिए तो सारा झंझट है, उस पर जाए पता फिर आप पे काम बन गया। तो त्रिकुटी पर जाने से पहले हमने इन भगवानों से नो डू सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे। और आपकी ये ऐसी भक्ति है, इसे ऑटोमेटिक, ये देवता है, ये कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, आपकी कमाई एग्जैक्ट लिखी पाएगी कंप्यूटर की तरह, और जो आपका ड्यू शेष होगा आपको थमा दिया जाएगा। हृदय कमल में जीव रहता है, और इसके यहाँ से फिर ये सबसे पहले इसका रास्ता है त्रिकुटी बजाने का, सबसे पहले मूल कमल में जाना पड़ेगा। मूल कमल से फिर सीधा रास्ता बनता है त्रिकुटी तक जाने का। उससे पहले गणेश जी के लोक में से गुजरना पड़ेगा, उसका एक जैसे बैरियर होते हैं प्रत्येक बॉर्डर पे, यहाँ ऐसे बैरियर हैं। वहाँ जब आप जाओगे आपके सामने आपके मस्तिष्क पर जैसे लॉकेट होता है ऐसा लगा पाएगा, और तुरंत आपको कहा जाएगा चलो आप जाओ, आपकी ये पूंजी, और वो आपके उस मस्तिष्क में ऐसे लॉकेट पे वो नो डू सर्टिफिकेट छपता चला जाएगा। फिर आगे चलोगे आप, आगे आप पहुंचोगे जब विष्णु जी के लोक में, वहाँ भी आपको ऑटोमेटिक मिलेगा, कोई बाधा नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ तो चोरों को पकड़ा जाता है, सा को थोड़ा, वो देवता भी तो हैं, वो किसी के साथ जरा सी भी गड़बड़ नहीं करते। फिर ऐसे शिव के लोक में से शिव इस कमल में, हृदय कमल से फिर त्रिकुटी कंठ कमल में आएंगे, फिर हम त्रिकुटी पर पहुंचेंगे। अब त्रिकुटी पर जाने के बाद इस सतनाम के जो प्रथम मंत्र का अकाउंट वहां देंगे, लेकिन वहां पर यह काल बकवाद करवा देता है। यहाँ का जो जितने देव हैं ये अपने सतर पर कोई गलती नहीं करते, ये करवाता है। जैसे श्री कृष्ण, इसने सारे प्रयत्न किए थे कि भी युद्ध ना हो, सबसे प्रार्थना की थी दोनों पक्षों से, फिर इन्होंने देख लिया था कि ये मानना नहीं, ये तो इन मत बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, और
उसमें क्या था कि सब रिश्तेदार राजा आधे आधे बांटने थे उन्होंने। ये राजा को भाई जो कौरवों के पक्ष में आना चाहता है वो अपनी स्वीकृति दे दो, पांडवों के पक्ष में आना चाहता है वो अपनी स्वीकृति दे दो, ऐसे कति तैयारी होगी। तब श्री कृष्ण जी ने सोचा भाई अब ये तो मेरा भी नंबर आओगा, मैं भी राजा हूं और मैं पांडवों का रिश्तेदार, क्योंकि श्री कृष्ण की बहन अर्जुन का ब्याह रखी, रिश्तेदारी पक्की, और उधर से वो चाचे ताऊ थे, कोई अलग नहीं। तो श्री कृष्ण जी ने यहां तक कह दिया कि भी एक तरफ तक मैं हूंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी, अब मांग लियो जिसको मांगना हो। और यहां तक भी कह दिया कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। अब पांडव तो मुंह धो रहे थे श्री कृष्ण पे कि सर्वशक्तिमान है, ये जो हमारी तरफ पक्ष में हो गया तो अकेला ही बहुत है। तो फिर पांडव घबरा गए थे। पांडवों ने यहां तक कह दिया था प्रभु हमें 5 गांव दिवा दो, हम युद्ध नहीं करेंगे। वो नहीं मानना था, फिर भी छोड़ो इस बात को, हम आगे लेंगे। तो फिर जब महाभारत का युद्ध हुआ, अब श्री कृष्ण ने हथियार उठाया, पहिया उठा लिया रथ का, उसको अपनी शक्ति से सुदर्शन चक्र बना दिया और उसने बहुत लाखों लोगों को काट डाला। अब ये अपने सतर पर गलती नहीं करते ये देवता, जब तक ये न्यूट्रल रहते हैं। और जब इस काल ने इन पर प्रभाव किया, अंदर प्रवेश कर गया इसके काल, श्री कृष्ण के पाप को बनवा दिए इसके, और सुदर्शन चक्र उठवा दिया, झूठा बना दिया, वह प्रतिज्ञा भंग करवा दी। ऐसे ये त्रिकुटी पर जाकर चाल चाल है, यहां तक नहीं बोलता ये। अब वहां ये कोशिश करता है कि इसको यहां उलझा दूं। उससे पहले बहुत सी ऐसी बहुत से वहां पर त्रिकुटी तो एक बहुत बड़ा सांग है, बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, और वहां पर कहीं पर डांस हो रहे हैं, कहीं पर दुकानें लगी हैं, औरतें खड़ी हैं, नाच रही हैं, कोई अर्धनग्न शरीर में खड़ी हैं, और बहुत से वैसे सुंदर सुंदर खड़े हाथी सजे हुए। तो ये जीव वहां जाकर बिचल जाता है। सब ये नकली गुरु भी वहीं खड़े हैं, नकली गुरुओं का रूप बनाकर तो काल आता है, और अपने असली गुरु का रूप बनाकर परमात्मा आते। इस दास के रूप में आपको त्रिकुटी पे उपलब्ध होंगे परमात्मा। तो वहां क्या होगा कि कई बार ये काल भी परमात्मा यानी असली गुरु का रूप बनाकर खड़ा हो जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रणाम जब करोगे गुरुदेव को, ये स्वभाव तो आपका यहाँ बना ही दिया जाता है, गुरु जी दिखे दंडवत करोगे। दंडवत करते समय एक सतनाम का सुमरण अवश्य करना होता है। 1 सेकंड, ये 10 सेकंड मुश्किल से लगती है। श्वास उस श्वास का सिमरण करें प्रणाम करते समय, और उठकर जब देखोगे यदि परमात्मा होंगे तो एज इट इज पाओगे, और जब काल होगा दास के रूप में तो उसका स्वरूप बदला पाओगा, ऊपर का कपड़ा हटा पाओगा, उसका असली सूरत मिल जाएगी, तो आप वहां से बच जाओगे। अब फिर क्या होगा कि फिर तुम जैसे यहाँ आप देखते हो गुरु जी आगे सारे पीछे पीछे हो लेते हो, तो वहां जब मृत्यु होगी आपको सपना सा दिखेगा। जैसे आप किसी ऑफिस में गए हो किसी कामवश, और वहाँ आपका काम फटाफट होता जा रहा है, नहीं होता है तो आप दुखी हो रहे हो, बार बार बैठ कर रो रहे हो, तो ऐसे ही चलेगा वो। तो वहां जाते ही जब आपको गुरुजी दिखेंगे, आप एकदम इसी स्वभाव से जो आपकी यहाँ रिहर्सल हो रही है, आपके अंदर जो आस्था कसक पैदा हो रही है, ये वहां काम आओगी आपके। तो ये सब रिहर्सल यहाँ कराई जा रही है कि गुरु को परमात्मा जानकर ये सब क्रियाएं करो, तो वहां ये आपके काम आऊंगी, वहां अपने यूज होंगी ये सारी फार्मूले। तो जब आपको ये पक्का हो गया कि ये है गुरुजी, फिर आपको लेकर के धर्मराज के दरबार में परमात्मा जाएंगे इस दास के रूप में, और धर्मराज से कहेंगे जी इसका हिसाब कर दो, भगवान का आदेश है, आप लो अपना ये एक इसकी कमाई जो तुम्हारे सतर की वो प्राप्त करो। ओम नाम की कमाई और ये यज्ञों का जो बचा हुआ यहाँ प्रयोग हो गया सो हो गया यज्ञ, फिर भी बचे हुए भी आपको वहाँ देने पड़ेंगे कि आप अपना संभालो अपने सतर की। जैसा कि आपके संविधान में लिखा है, ये पवित्र वेद पवित्र गीता भगवान का संविधान है, इसके विरुद्ध जो कार्य करता है वो दोषी है, चाहे जज है चाहे बिना जज है।
तो यहाँ का न्यायाधीश बहुत समझदार है, उसने वो सब समझता है। परमात्मा याद दिलाता है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में लिखा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। अपने सतर की जो तुम्हारी है वो अपनी लो, इसकी पूजाएं और इसको छोड़ो, आगे चलेगा ये। तो वहाँ सतनाम के प्रथम मंत्र का जाप हम वहाँ देंगे, यज्ञ दे देंगे, फिर ये वहाँ से चलेगा। फिर वो आगे जागा तो पार ब्रह्म के लोक से हमने पार होना है। वहां पर सतनाम के दूसरे मंत्र की कमाई जो श्वास उश्वास से की हुई है, ये उसके दरबार में जाकर अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म के लोक में जाकर के उसको देंगे, वो आगे जाने अलाउड कर देगा, उसके 7 संग ब्रह्मांडों से पार होना में सहयोग देगा, वहां से वो वहां तक जाने का उस टैक्स के बदले में। अब यहां बताया है कि जे तू पढ़ा पंडित बिन दोई अक्षर दोई नावा और पर्णवत नानक एक लंगाए जे कर सत समावा। अब ये 2 अक्षर का नाम जो सतनाम है, ये हमें भंवर गुफा तक पहुंचा देगा। भंवर गुफा है, जैसे अभी तक हमने 10 द्वार सुने थे, तो यहाँ परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी के माध्यम से कहा है कि 12 मद मैल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे। वो तो 12वें द्वार को पार करके है वो मठ, वो स्थान, वो ठोड़ ठिकाना। फिर जहाँ जाने के बाद बहुर ना दे धरे रे, फिर दोबारा जन्म कभी। दास एक बार सत्संग कर रहा था मनोरपुर गांव में, और उनका जो पिताजी था वो था तो अच्छी आत्मा का, लेकिन वो ये ज्ञान नहीं था बेचारा किसी को भी। तो वो सत्संग सुनता रहा रात्रि में, और हुक्का पीवा अपना बैठा बैठा, हमने माइक ला रखा था, और वो विरोध कर रहा था इस बात का, क्यों फंड कर रहे हो, पाठ कराओ हो। दूसरे दिन शाम ने वो बुढ़ा आ गया, वो लड़के के दोनों से सत्संग हो रहा था, उसकी पत्नी थोड़ी पत्नी नुस कह रही थी, बाद में बता दी, मैंने न सोची बुढ़ा ही पता नहीं क्या कहेगा महाराज ने, यूँ बैठ गया आकर, उसकी आंखों में पानी आ गया। 60-65 साल का व्यक्ति था। न्यू बोला जी मैंने ये बात आज तक नहीं सुनी थी जो आप ज्ञान सुना रहे थे, और मैंने तो सारा जीवन खो दिया इस धंधा पीठ गई, मेरा केरा होगा, मेरा क्या होगा। अब मैं बोला जी आप नाम ले लो और भक्ति करो, भगवान सबकी सुनता है। अब के भक्ति करूँगा, मेरा तो टाइम आ लिया। न्यू कह गो फिर रोन लग गया, और कहता मैंने तो सारे जीवन में मेरा धंधा कराया है, खूब जमीन बना दी बच्चों के लिए, और ओक्का भी गणाए पिया करूँ, और आपने ओके में तो बहुत पाप बताया। माँ जी भगवान का बताया मैंने तो, इसमें बहुत गुना पाप है, शराब में, मांस में, ये तो बहुत तम्बाकू में, ये तो घोर अपराध है, चोरी ठगी जारी में। अब बोला मेरा क्या बनेगा, अब मेरा तो पेटा भरा ही को नहीं। आपने ज्ञान निशा दे दिया, ना ज्ञान था इतना तो चलो दुखी भी ना था, तो दुख भी गणा होगा। तो मैंने उसको कहा कुछ नहीं बिगड़ा आपका, आप नाम ले लो। अकीब के नाम लूँगा मैं, मेरा तो टाइम आ लिया। मैंने उसको समझा कि जैसे कुएं में बाल्टी गिरती हो, लंबी लंबी रस्सी होती थी पहले, 150 फुट के, 100 फुट के कुएं होते थे नीचे, इतना गहरा पानी होता था, और लंबी रस्सी होती थी। तो उसमें कहते हैं जब मान लो वह बाल्टी कुएं में गिरती हो, रस्सी लटकती आ रही हो, और भाग के पकड़ने की चेष्टा करे, और उसकी पूंछड़ी सी भी ठा जा एंड ऑफ द रोप, लास्ट में उसकी वह पूंछड़ी भी ठा गई 6 इंच की भी, तो इन्होंने सोच ले सब कुछ मिल गया। और जब उसने भी छोड़ दे, गई जान दे, तो वह गई फिरते, वो तो जा ही रही है। तो वह पूंछड़ी पकड़ने के बाद पानी भी मिल रहा और बाल्टी भी आ गई, कुछ भी कौन गया। आप नाम लो, भक्ति कर, आपकी तो पूंछड़ी सी रह रही है। और इस जीवन में भक्ति पर पार हो जाओगे। जीवन तय थोड़ा ही भला जय सत सुमरण हो, और लाख वर्ष का जीवना कोई लेखे धरे नहीं कोई। ये सत्कर मानना, जो बालक है वो तेने सोचते एक बार को नहीं मरा, ईसा स्मरण करें, थोड़ा करें, घना करें, फिर भी वो लाइन पकड़े हुए हैं, मर्यादा में है। और बुढ़ा आदमी तेने सोचा बेरा नहीं कदटे कट जा, दिन रात अपना भक्ति में ध्यान रखेगा, तो वह बात उसका करड़ी समझ में आएगी। और मैं बोला बात सुन ले, जय नियम में रहेगा, जितनी आयु चाहिएगा उतनी दे देगा परमात्मा। यो कबीर भगवान है, ये आयु बढ़ा देता भगवान की।
तो जो बोला जी फिर तो नाम दे दो। मैं बोला हुक्का नहीं पीऊँगा, अकाज जब फोड़ दूंगा इस हुक्के ने। उसी दिन तो परित्याग कर दिया और भक्ति करी। 10 साल और जिया वो बुढ़ा, 75 साल की उम्र में आराम तो मृत्यु होगी। अब भगवान किसे कहते हैं? भगवान ने इसलिए तलाश करते कि शायद दुखी प्राणी हो और कितना पापी हो, कितना अपराध कर गया अनजान पड़े में, परम पिता को बुरा नहीं लगता वो बेटा अपना बेटी। अब परमात्मा कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले और जान का बालक भोला रे, कहे कबीर तुम चरण चित राखो जो सुई में डोरा रे। अपने गुरुदेव के प्रति इतना लगाव रखो अटूट, जैसे सुई में धागा डाल दिया जाता है तो उससे दूर नहीं हो सकता, वो लटकता ही रहता है साथ के साथ। तो ऐसे आप ये मर्यादा, ऐसा लगाव अपने गुरु जी से रखना पड़ेगा। और फिर कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले जान के बालक भोला रे। जैसे अनजान बच्चा पालने में झूल रहा है, उसने टट्टी भी कर दी, पेशाब भी माए कपड़ों में कर दिया और हाथ पैर सारे खराब कर लिए। अब माँ आती है, वो देखती है कि तो सारा काम बिगाड़ रखा है। उसने वो बेटा या बेटी बुरा नहीं लगता, उसको पता है कि बालक से इसको पता नहीं। उन्हें नहावेगी, धोएगी, कपड़े धोकर सुखावेगी, फिर उन्हें दूध पियावेगी, सीने तो लगावेगी, प्यार करेगी। तो ऐसे ही परमात्मा को जानो तुम, सतकर मानना ये कबीर हमारा भगवान है, ये परम पूज्य परमात्मा कबीर देव ये हमारे पिता है, ये हमारी माता है, यही हमारा सच्चा साथी है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविण तुमेव सर्व मम देव देव, ये वो परमात्मा है। अब इस परमात्मा को आप आज इसे दिखाई दो, जैसा मानो वो बालक टट्टी पेशाब करके पालने में पड़ा है। आपको पता है ये ज्ञान को ना, इसलिए ये बुराई कर गए, इतना पाप इकट्ठा कर लिया। अब ये सारे सने पड़े हैं अड़ंगे में, ये कर्मों से पापों से। कोई ओका पाड़ा है, कोई दारू पीवा है, कोई ताश खेला है, कोई और रिश्वतखोरी कर रहा अपना जीवन कर्म बिगाड़ दिए। तो उस परमात्मा ने बुरे नहीं लगते, वो नो दो मांझ का आपको फिर अपने सीने से लगाने योग्य कर लेगा इस सत्संग रूपी जल में दो के। ये दास बताओगा आपको, इस पृथ्वी पर इस दास के अतिरिक्त इस खजाने का धनी कोई नहीं है, ये सत्कर मान लेना। अब यहाँ दास ने ये धनी शब्द गलत बोल दिया। ये दास तो नौकर है, धनी तो कबीर परमात्मा है। उस परमेश्वर ने अपने नौकर को ये खजाने की चाबी दे दी, खोल और बांट दे अपने बहन भाइयों में। अब इसको प्राप्त करो और भक्ति। अब जैसे वहाँ कैसे जाया जाएगा, आशा भी वहाँ की हो कि नहीं, ये मन मान लो। अब जैसे कई भ्रम में पड़े रहते हैं कि भाई क्या पता वहाँ पर कुछ है भी कि नहीं, किसी ने बताया नहीं। तो पुण्यात्माओं, अब ये दास आपको बताने लग रहा, एक बहनी 100 बतावे। और आँखों देखा जिन महापुरुषों ने उस स्थान को देखा है, वापस आकर बताया है, उनकी प्रमाण देने लग रहा। तो ये विश्वास हो जाना चाहिए। और फिर जब ये पक्का विश्वास हो जाएगा कि वहाँ हम सुखी होंगे, और जैसे ये राधा स्वामी और जितने भी और पंथ से सब ये कहे हैं, वहाँ सतलोक में परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो है पर उसका आकार कुछ नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश, ऐसा प्रकाश। जब वहाँ भगवान है दी से, यहाँ पर हम से, वहाँ पर अनाथ हुआ अनाथ, यहाँ पर फिर वहाँ क्या करेंगे? कहते हैं वहाँ अमर पद में जाकर आत्मा अमर आनंद लेती है और जल में मिलकर जल का रूप हो जाती है। फिर टट्टू आनंद लिया जब डूबी का मृगी जाते ही, वह आनंद क्या लेंगे, वो कहाँ लेंगे, कैसे लेंगे आनंद वो? अब ऐसा आनंद है जैसे यहाँ कोई आदमी दुखी हो जाओ कोई कोर्ड से कष्ट से, तो घर वाले भी नो क्या करे, भगवान यू मर जा तो सुखी हो जा। और मेरे पास हो गया सुखी, फिर गधा बन गया, बता के सुख होया उसने। तो ऐसी थ्योरी इन पंथों वाले की हैं जो भगवान को निराकार प्रकाश प्रकाश बता रहे हैं और उसमें डूब के मरने की सलाह दे रहे हैं। तो क्या रुचि बनेगी वहाँ जाने की? बन सके किसी की? वो बनावटी बातें हैं ये। वो झुंड के झुंड इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि आत्मा भगवान बना रह नहीं सकती। वो इसलिए सोच रही है शायद ये कह रहे सच्ची ये बात होंगी, पर वहाँ जान की नीत किसी की कोई ना।
और साधन नहीं वहाँ पर जाने के। तो ये साधन हैं, ये मंत्र हैं, ये सब प्रमाणित हैं, शब्द सदग्रंथों में लिखे हुए हैं, शास्त्र अनुकूल साधना है। और जिन महापुरुषों ने भगवान की भक्ति की उन्होंने भी यही मंत्र जाप किए। तो आपको भक्ति करना शेष रह गया। ये अग्रम अग्रम खत्म होगी, शंका खत्म होगी आपकी। और जब तक शंका समाप्त नहीं होती हम भक्ति कर ही नहीं सकते। तो इस प्रकार वहाँ की कति पक्की आशा ला लो, यहाँ तो मृत्यु होगी, दोबारा जन्म हो गया तो वह बिरन माटी फिर शुरू, विवाह हो गया, रोजी रोटी की चिंता ना बनी तक, कोई बालक मर गया, कोई बच गया, और फिर बुढ़ापा, फिर मृत्यु, फिर पशु पक्षियों की योनियों में धक्के खाने पड़ेंगे। तो इस तरह सारा प्लस माइनस करके और फाइनल फैसला कर ले प्राणी, ये भगवान यहाँ जन्म ना दियो, चाहे हमने तो राष्ट्रपति बनाता हुआ हमने इसकी जरूरत है। इंद्र दा राज काग दा बेस्टा ना भोगा इंद्राणी नू, ऐसी आस्था बन जाए। इंद्र का राज भी काग का बीट है। यहाँ किसी भी पद पोस्ट की इच्छा मत करना। ठीक है, कोई सर्विस कर रहा है वो तो अलग बात है, प्रमोशन हुआ तो हुआ, नहीं तो इस बात की आशा नहीं करे कि मैं बहुत बड़ा अधिकारी बनूं जब व्यापार पड़े। जहाँ रखे भगवान उसी तरह रहे, और अलग से किसी भी पद की ट्राई नहीं करे। किसी सरपंच की, मेंबर की, एमएलए एमपी चेयरमैन की, मुख्यमंत्री मंत्री प्रधानमंत्री की, ये आपका सबसे बड़ा शत्रु हो जाएगा। इधर झांके भी नहीं, अपना पीछा छुटवाने की सोचे पुण्यात्मा। इंद्र दा राज काग दा बेस्टा, हम तो यहाँ एक छोटे मोटे क्षेत्र में कोई मंत्री प्रधानमंत्री बन के सोचा पता नहीं के बन गए, और अपने ही पुण्य नाश करने। परमात्मा के स्वर्ग को जो सबसे उत्तम मानते थे, स्वर्ग को, उस स्वर्ग का राजा, वो राज की पदवी भी हमारे लिए तो उस सतलोक के सुख की तुलना में काग की बीट है। ये नकली पंथ, ये काल के जाल है, ये राधा स्वामी पंथ, धन धन गुरु सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ताराचंद वाला जो बना रखा है इसमें जनोदमय पंथ, ये पांचों नाम काल के जाप करते हैं। कौन से नाम जाप करते हैं? निरंकार, ओंकार, ज्योति निरंजन, अरे तरह के जो भैया। अब देखो परमात्मा ने कहा था, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। आपको दिखाता हूँ संत मत प्रकाश भाग 1, श्री सावन सिंह जी के द्वारा लिखा हुआ उनके वचनों का संग्रह। और श्री सावन सिंह जी कौन है? श्री जयमल सिंह जी के उत्तराधिकारी, व्यास डेरे वाले राधा स्वामी, और श्री सावन सिंह जी के सस्ते श्री खेमामल सिंह जी बलोचिस्तानी सामस्ताना, जिसने सच्चा सौदा सिरसा की स्थापना की। अब देख क्या दिखाऊं आपको, ये संत मत प्रकाश भाग, ये है श्री सावन सिंह जी, और ये है संत मत प्रकाश भाग 1, राधा स्वामी व्यास। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। प्रिंटेड इन इंडिया बाय जनता ऑफसेट एंड पैकेजिंग लिमिटेड। अब देखना, कहते हैं ना एक हल्दी की गांठ लेकर पंसारी बन जाते हैं, तो ये राधा स्वामी पंथ वाले हल्दी की गांठ लेकर पंसारी बन गए। और वह भी समझ में आई क्या है। एक परमात्मा की एक वाणी, कबीर परमेश्वर की वाणी है, करने नो दीदार मैल में प्यारा है। और उसके अंदर पुण्यात्माओं 5 नाम, वो 5 नाम वो भी लिख रखे हैं जो आपको दास देता है, और जो सब संतों ने, सब ग्रंथों ने उसका प्रमाण किया कि ये है वो 5 नाम। ये हमारी प्राइमरी पढ़ाई है, प्राइमरी की फर्स्ट एड है यह। और इससे आगे चलता है फिर सतनाम 2 अक्षर का, और फिर सार नाम, इससे भिन्न आदि नाम। ये देखना इस संत मत प्रकाश भाग में ये है प्रश्न नंबर 15 पे, ये वाणी देखना, करने नो दीदार मैल में प्यारा है, करने नो दीदार मैल में प्यारा है। अब कौन से महल में है?
वो तो सतलोक वाले महल में है, ये कहीं पिंड में है। पिंड में तो काल तक की सृष्टि का ज्ञान है। अब देखो, काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष क्षमा सत धारो, मद मांस मिथ्या तुझ डारो, हो ज्ञान घोड़े असवार भरम से न्यारा है। धोती नेति बस्ती पाओ, आसन पदन जुगत से लाओ, कुंभ कर करवाओ, पहले मूल सुधार कार जो सारा है। देखो, मूल कमल दल चतुर बखानो, और ये किलियंग, ये किलियम है। परमात्मा ने जानबूझ के ऐसे शब्द बोले थे ताकि ये उलझे रहे, ये अज्ञानी इनका समझ में ना आवे। ये शब्द है 5 वो लिखिए। किलियंग जाप लाल रंग मानो, देव गणेश तारो पोथानो, रिद्धि सिद्धि चंवर ढुलारा है। फिर है स्वाद चक्र सटदल विस्तारो, ब्रह्म सावित्री रूप निहारो, ब्रह्मा और सावित्री का। और उल्ट नागनी का सिर मारो, ता शब्द ये ओम है, ओंकारा कोड वर्ड है, ये ओम शब्द है। और नाभि अष्ट कमल दल साजा, श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा, हरियम ये हरियम है। जाप तास मुख गाजा, लक्ष्मी शिव आधारा है। और फिर देख, द्वादश कमल हृदय के माही, जग गौर शिव ध्यान लगाही, सो हम शब्द ता धुन छाई, गण करें जय जयकार है। 16 यानी 16 दल कमल कंठ के माही, तेवद बसे अविद्या बाई ये दुर्गा। और हर हर ब्रह्मा चंवर ढुराई, जहाँ ये श्रीयंग है, रंग नहीं, ये गलत लिखा है, श्रीयंग नाम उच्चारा है। हरि इन्होंने के सांग इकट्ठा कर लिया, इसमें तो ओंकार रंकार ज्योत इसमें आगे है वो ओंकार ओंकार। इन्होंने वो अड़ंगा इकट्ठा कर लिया, केवल काल काल के नाम ले लिए, वो जाप करने लगे, ये माल छोड़ दिया। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। जिसने लाल की पहचान नहीं, वो कंकर इकट्ठे करे, लाल छोड़ दिया। और फिर आगे दिखाते हैं, इस साउंड सिंह ने इसका किस अड़ंगा अनुवाद कर रखा है। देखो, अब हम इसको ज्यादा ना समय लेकर के, क्योंकि सत्संग का समय बहुत हो गया है, हम अपने मतलब की बात करेंगे। ये वही पुस्तक है संत मत भाग प्रकाश 1। इसके हम अब पृष्ठ नंबर 17 पर आगे हैं। यहाँ क्या लिखा है कि 16 भानु हंस को रूपा, ये 25वीं कली में हम आगे हैं। 16 भानु हंस को रूपा, बीना सत धुन बजे अनूपा, हंसा करत चौर सिर भूपा, सत पुरुष दरबारा है। ओए होए होए। अब परमात्मा क्या कह रहे हैं, नीचे की सारी रचना बताते हुए आ रहे हैं कि ये अंड और पिंड और ब्रह्मांड यूं एक है, और ये बता रहे 3 नकली। अब जैसे ये ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड है, इसकी इलिप्टिकल शेप है अंडे जैसी, इसको अंड भी कहते हैं और इसी को ब्रह्मांड भी कहते हैं। और पिंड यूं शरीर है, इस पिंड शरीर को पिंड कहते हैं। जैसे टेलीविजन के अंदर, टीवी के अंदर चैनल बने होते हैं, ऐसे हमारे शरीर में इस पिंड में चैनल हैं। अभी बताया परमात्मा ने, मूल कमल में गणेश जी, सबसे नीचे रीढ़ की हड्डी जहां एंड होती है गुदा के पास, बैकबोन, उससे 2 उंगल ऊपर अंदर की ओर शरीर की साइड में एक 4 पंखड़ी का कमल है, आंतड़ी सी है निशान से, जैसे कमल के पत्ते की निशान से आकर ऐसी। और वहां गणेश जी का निवास है, यानी वो चैनल है गणेश जी का। गणेश जी का लोक तो अपने ऊपर है, उससे यहाँ वो दृष्टिगोचर होता है। जैसे टीवी का प्रोग्राम तो कहीं और चल रहा है और हम अपनी टीवी का चैनल ऑन करके उसका वहां का चल रहा प्रोग्राम देख सकते हैं। और उसको ऑन करने का कौन सा रिमोट का नंबर है, जाप है जो दास आपको देता है। और फिर उसके बाद वो स्वाद चक्र है, स्वाद चक्र उससे 2 उंगल ऊपर, वो 6 पंखड़ी का है। और उसके ऑन करने का कौन से रिमोट, कौन सा चैनल नंबर है, वो आपको दास देता है, मंत्र है। अब प्रत्येक मंत्र का जिस टारगेट से हम उद्देश्य से उसको ऑन करेंगे, उसी का काम करेगा, वो सुरत से काम करता है।
अच्छा, आगे फिर उससे ऊपर नाभि चक्र है, नाभि कमल, उसमें 8 पंखड़ी है और उनके अंदर इस लक्ष्मी और विष्णु जी का चैनल, वहां से जो हो रहा प्रोग्राम वो इसमें देखा जा सकता हमारे शरीर में। और इसका ऑन करने का मंत्र कौन सा है, जो आपको दिया जाता है, दास देता है। और फिर हृदय कमल में शंकर और पार्वती का कमल है, वो 12 पंखड़ी का है, उसके ऑन करने का अभी आपको बता दिया था, सारे डिक्लेयर नहीं करूंगा अभी। और फिर कंठ कमल में दुर्गा का है, 16 पंखड़ियों का कमल है, उसका मंत्र भी आपको दिया जाता है। इन 5 मंत्र ये हैं, वो 5 प्रधानों के जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकेत है, क्लियर नहीं है वहां पर, लेकिन गरीबदास जी के द्वारा वो क्लियर करा दिया परमात्मा ने। वो क्या कराया, वही ये संत मत प्रकाश भाग 1 पर इसके परमात्मा की वाणी पढ़ रही थी हम, पृष्ठ 17 पर। अब यहां से हमने शुरुआत की थी तो हम आगे चल पड़े। यहां से शुरुआत करते करते हमारे थे करने नो दीदार महल में प्यारा है, ये कबीर साहब की वाणी है। ये मंत्र सारे हम आपको बता चुके हैं। फिर आगे त्रिवेणी के संत समाओ, चंद सूर्य का घर लाओ, सुषमन सेती ध्यान लगाओ, ये श्वास के सिमरण की ओर संकेत है। अब ये सारा कुछ परमात्मा ने बता दिया। घंटा शंख सुनो दंडोई, सेंस कमल दल जगमग होई, तामद करता नरखो सोई, बंगनाल 10 पारा है। सत नाम सुन भागे सारे, वो 2 अक्षर का मंत्र सुनकर डाकनी साकनी बहु के लकारे, जम संग कर धर्मदूत अंकारे। सत नाम सुन भागे सारे, जब सतगुरु नाम उचारा है। सतनाम जो सतगुरु से मिला हुआ सच्चा नाम जब उच्चारण किया, सारे भाग्य। अब आगे चलो, हम अपने मतलब की बात देखेंगे इसमें। अब हम यहाँ आ जाते हैं आगे, इसने सारा कुछ बता दिया आगे क्या क्या है। और यहाँ आगे हम 16 भानु हंस को रूपा और बीना सतधुन बजे अनूपा, हंस करत संवर सिर भूपा, सतपुरुष दरबारा है। यहाँ देखो नीचे तय 88 दीप रचाए और हीरे पन्ने लाल जड़ाए, मुरली बजत अखंड सदाए, तहाँ सोहम झनकारा है। सोहम हद तजी जब भाई, सतलोक की हद पुन आई, और उठत सुगंध महा अधिकाई, जाको वार न पारा है। अब देखो यहाँ पर आगे 16 भानु हंस को रूपा, जब सतलोक में पहुंच गए, यहाँ बताया है कि सोहम हंस तजी जब भाई, सतलोक की हद पुनाई। जब सतलोक में जीवात्मा पहुंच जाती है तो उसका 16 सूर्य जितना तेज बन जाता उसके रूप का। 16 भानु हंस को रूपा, 16 माने 16, भानु माने सूर्य, हंस माने उस पुण्यात्मा जो यहाँ से स्वच्छ होकर के भक्ति करके ऊपर जाता है सतलोक में। और बीना सतधुन बजे अनूपा, ये 25 में कड़ी है। हंस करत चंवर सिर भूपा, सतपुरुष दरबारा है। ओए होए। अब देखो कहते हैं जब वो सतलोक में पहुंच जाती आत्मा, उसका 16 सूर्य जितना रूप बन जाता है। और वहां पर एक बीना सतधुन, वह धुन वहां बज रही है। तो सतलोक में वो धुन, बीना सत धुन, आगे देखो। और हंस करत चंवर सिर भूपा, सतपुरुष दरबारा है। सतपुरुष भी मनुष्य दृश्य है, उसके ऊपर वहां गया हुआ हंस, वो हंस आत्मा यानी भक्त अपने परमात्मा के सिर पर चंवर करता है। अब इनकी छुरी क्या है अज्ञानियों की, के मोक्ष प्राप्त प्राणी आत्मा ऊपर सतपुरुष में, वहां चेतन ही चेतन है, प्रकाश ही प्रकाश है, भगवान नहीं है, वो तो समुद्र है एक प्रकाश का। और उसमें आत्मा ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। अरे अज्ञानियों, वाणी तले रे परमात्मा कबीर साहिब की, और मन ग्रंथ काल के दूत तो ये तो पहले न बता रहे थे निराकार निराकार, और परमात्मा ने बता रहे क्या वो साकार है, मनुष्य दृश्य है। उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना तेज उस परम पिता का। और वहां गई हुई आत्मा उसके चंवर करते हैं।
तो समुद्र में लीन होगी, बूंद चौर किस पे करेगी, वहां भगवान है ही नहीं। तो ये देखो, 16 बानु हंस को रूपा, 16 सूर्य जैसा प्रकाश हो जाता है। और बिना सत धुन बजे अनुपा, या सत धुन असली धुन वहां पर बज रही है। हंसा कर चौर सिर भूपा, भूप माने उस राजा के, सारी सृष्टि के मालिक भगवान के सिर पर चौर करता है। और वो सतपुरुष दरबारा है, वो सतपुरुष का दरबार सतलोक सचखंड है। और कोटिन भानु उदय जो होई, एते ही पुन चंद्र खलोई, पुरुष रोम सम एक न होई, ऐसा पुरुष दरबारा है। कहते हैं उस पुरुष माने सतपुरुष परमात्मा के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य, कोटिन भानु कोटिक करोड़ सूर्य, और इतने ही फिर चंद चंद्रमा दोनों मिला दे, और पुरुष रोम सम एक ना होई, परमात्मा के एक रोमकूप की रोशनी के बराबर उनका इन दोनों करोड़ करोड़ सूर्य चंद्रमा का प्रकाश भी सही नहीं, पूरा नहीं होता, फीका रहता है। ऐसा पुरुष दीदारा है, ऐसे परमात्मा का दर्शन है, वो देखा जाता है। ये कन्नर है, वो प्रकाश ही प्रकाश है, और उसमें आत्मा जाकर डूब कर मर जाती है। अरे फूटे बाग तुम्हारे, तो ऐसे गुरु हमारे। अब देखो, इब सतपुरुष से आगे की बातें बताई हैं। आगे अलख लोक है, उस तो आगे उसकी अरब सूर्य जितनी एक रोमकूप की शोभा है। फिर आगे अलख लोक है, अलख लोक है, फिर अगम लोक, फिर अकल लोक है। ये सब बता करके फिर क्या बताया है कि काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा। परमात्मा क्या बताना चाहते हैं शब्द के माध्यम से, जो ये समझ नहीं सके इनके गुरु लोग। इसमें ये बताया कि ये जो मैंने बताया ये सतलोक के अंदर है, लेकिन इस माया ने, इस दुर्गा ने काल के आदेश से उस सतलोक की झूठी रचना इस पिंड के अंदर कर रखी है, इस ब्रह्मांड में बना रखी है। और इस वह पिंड में दिखा है तुमने, यह सारी काल की रचना जो काल ने नकली बना रखी वह इस पिंड में दिखा है। हमारा लोक तो इस तो बाहर है। आगे देखो, काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मुझारा, पिंड मानियो शरीर, माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। आदि माया दुर्गा ने आदि माया किन्नी चतुराई, और झूठी बाजी पिंड दिखाई। अवगत रचना रची अंडमाही, उस अवगत की ऊपर के लोग जिसकी गति कोई नहीं जानता, उस सतलोक सत अगमलोक अखमलोक अकलोक की रचना रची अंडमाही। इस ब्रह्मांड कहो चाहे अंड कहो, और ताका प्रतिबिंब डारा है। ओहो, आदि माया की नी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। परमात्मा कहते जो मैंने अभी तक तुम्हारे शरीर के में बताया है, शरीर में ऐसी ऐसी वस्तुएं बना रखी इस काल ने, और ये है तो वो ओरिजिनल तो सतलोक में, इसने झूठी बना दी इस ब्रह्मांड में। इस ब्रह्मांड से आपका जो से चैनल बना दिए, इसमें इस शरीर के जो चैनल हैं ये केवल आपके इस ब्रह्मांड तक की वस्तुओं को ही दृष्टिगोचर करवा रहे हैं। इससे बाहर सतलोक की इसमें कुछ भी देखने की नहीं है, ना वह धुन है जो वास्तविक धुन सतलोक में है देखना। आदि माया की नी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, और अविगत रचना रची अंडमाही। इस अवगत उस परमात्मा के ऊपर के लोगों की रचना इस अंड ब्रह्मांड में रच दी, और उस सच्ची रचना का प्रतिबिंब यानी नकल यहाँ पर डाल दी, प्रतिबिंब डाला है, ओनली नकल बनाई है। और फिर क्या निर्णय करते हैं, शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु देई तारी। शब्द विहंगम चाल हमारी, जैसे पक्षी उड़कर चला जाता है, तुम्हारी इस यहाँ की जो साधनाएं तुम करते हो, इस शरीर के अंदर खसम खसा रहते हो, इसमें नहीं, हम तो ऐसे जाएंगे जैसे पक्षी उड़कर चला जाता। शब्द विहंगम, विहंगम माने पक्षी, उस हमारे नाम की शक्ति से चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दी तारी। हमारे सतगुरु ने ये चाबी दे दी जिससे सारा ज्ञान खुल गया, और खुले कपाट शब्द जनकारी। ओहो, अंड पिंड, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है।
ये कति क्लियर कंसेप्ट कर दिया कि जो तुम शरीर के अंदर देखो हो, ये काया भेद किया निर्वारा, तुम्हारी काया में ये सांग जोड़ रखा है इस झूठी बाजी का सो। और ये सब रचना पिंड में जा रहा, इस पिंड कहो चाहे शरीर कहो, यानी ये पिंड है, ये शरीर टीवी है, ये ब्रह्मांड है, इसको अंड भी कहते हैं, इसको ब्रह्मांड भी इसी को कहते हैं, क्योंकि इसकी इलिप्टिकल शेप है, अंड आकार है, और यू है एक ब्रह्मांड। उसके अंदर पूरे उस परमात्मा की सारी रचना इस ब्रह्मांड में रच दी उसने, उसका प्रतिबिंब इसमें है। तुम इसमें जख मार रहे हो, इसमें तो है नहीं। अंड और पिंड के पार सो देश हमारा है। आदरणीय गरीबदास साहिब ने कहा है, कोई है रे परले पार का जो भेद कहे झनकार का, कोई है रे परले पार का जो भेद कहे झनकार का। असली धुन तो कहते हैं वहां बज रही है सत धुन, यहाँ तो नकली धुन है इस काल की। आंख बांध कर कान बंद करके बहरे हो गए। ये तो अंड और पिंड के पार सो देश हमारा है। जो इसमें धुन सुना हुआ सब काल की धुन है। बोलो सतगुरुदेव। जो भक्ति करना चाहते हैं, मोक्ष कराना चाहते हैं, तो उनको इन सब नियमों को फॉलो करना पड़ेगा जो बताए जाते हैं, क्योंकि वो भक्ति में बाधक है। और जो भक्ति बाधक है आप उनको भी साथ लेकर चल रहे हो, तो आप ऐसा कर रहे हो जैसे किसी पशु के गल में लठ बांध दिया करते सा मोटा रस्से में गाल के। अब वो चल नहीं सकता उस स्पीड से जैसे उन्हें चलना चाहिए, चल गट्टियाँ पर लग गए। तो आप जी इन मर्यादाओं को पालन ना करके और भक्ति रूपी मार्ग पर चलने की चेष्टा करोगे, आप नहीं सफल हो सकते। तो इसलिए हमने ज्ञान के आधार से इन बुराइयों को, इन कुरीतियों को और सांसारिक परंपराओं को भी त्यागना पड़ेगा, तब हम इसमें सफल होंगे। फिर अपनी बड़ी स्पीड से चलेंगे। जैसे मकान बना लिया, ठीक है, आजकल परमात्मा ने दया कर रखी है, बढ़िया सुविधा आपको प्राप्त है, मकान बना लो, जैसा आवश्यक हो उतना ही, केवल उसी के लिए कि बढ़िया कोठी बनाऊं, लोगों का प्रशंसक बन जाऊं। ये हमारी अपनी सोच होती है, अध्यात्म मार्ग नहीं है। तो मकान बनाओ जितना आवश्यक हो और जितनी आपकी जेब अलाउड करती हो, आवश्यकता से अधिक खर्च मत करो। हमारे पूर्वज आपने देखे होंगे, हमने तो खूब याद है, झोंपड़ियों में टाइम पास करके कई पीढ़ी, उनका तो इतना काम है, एक चारपाई डालनी है आपने, चाहे 10 कमरों का मकान है आपका, एक कमरे में एक कोने में 3.5 बाई 7 फुट की जगह चाहिए आपने। घुटने तो घुड़िया तो मोकली है। कबीर साहब तक कहते हैं घर तो 3.5 हाथ और गढ़ा तो 4.25 है। कहे कबीर अधिका बना अधिका गहे, उसको नहीं विचार। ये मनुष्य की जो शरीर है 3.5 हाथ का होता है। परमात्मा कहते हैं आपने घर 3.5 हाथ की आवश्यकता है, घना बनाओ तो 4.25, अरे से फालतू बनावा है तो मूर्खता है तेरी। फिर भी परमात्मा का कहने का तात्पर्य है कि आवश्यकता से अधिक कोई भी वस्तु आप संग्रह करते हो, आपकी भक्ति का बाधक बनेगा, क्योंकि समय वेस्ट व्यर्थ जाएगा। कोठी बना ली, 1-2 लाख अपने पास से लगा लिए, 3 लाख कर्जा कर लिया। अब जब तो कर्जा ले लिया, ऋण ले लिया, पता नहीं चला, 1 महीने के बाद मांगने वाला आने लग जाएंगे, चैन गई, रात न नींद आवे नहीं, और भक्ति का भी नाश। वह को ठीक है काम आई आपके। तो इस प्रकार हमने भक्ति मार्ग में जो बाधाएं हैं उनको त्यागना पड़ेगा। अब क्या बताते हैं, परमात्मा ने हमें कितनी सद्बुद्धि दे रखी है, और ये भक्ति ना करने से इन कोठी बंगले बनाने में और धन बढ़ाने में अपना जीवन व्यर्थ कर जाएंगे, तो फिर क्या होगा। नर से तू पशुआ कीजिए, नर से फिर तू पशु बनेगा।
नर से तीतू पसवा की जय गद्दा बैल बनाई, अरे ये सुंदर भोजन का मन बोरे कि तो कुर्डी सरने जाई। ओए होए, अपने आत्मा इतना कुछ सुनकर भी हमारे यह बात अंदर जगह बनाती नहीं, क्योंकि हमें ये सब सुविधाएं उपलब्ध है और हर समय है, और ये तो आपके अंतिम सांस तक आपको रहेंगी जब तक मनुष्य जीवन में हो। क्योंकि माता पिता बच्चों को जब तक वो कॉलेज स्कूल नहीं छोड़ता वो सुविधा देता ही रहता है, और जो बच्चा उसका सदुपयोग ना करके आता है तो फिर वो बहुत दुख उठाता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 में स्पष्ट किया है। इस वेद ज्ञान दाता ने, जो गीता ज्ञान दाता है वही वेद ज्ञान बोल रहा है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा ने परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी ने इस ब्रह्म के अंतःकरण में, इस ज्योति निरंजन काल के अंतःकरण में ये पांचों वेद फीड कर दिए थे। इसने पांचवा वेद सूक्ष्म वेद नष्ट कर दिया, क्योंकि उसमें पूर्ण परमात्मा के पाने की विशेष व्याख्या थी। इसने इस डर से उसको नष्ट कर दिया कि कहीं इनको अपने पिता का पता लग जाए, अपने मूल स्थान का ज्ञान हो जाए और फिर यहाँ से भाग जाएंगे। पुण्यात्माओं, आपका जिस दिन ये विशेष विश्वास हो जाएगा कि सचमुच वहाँ और स्थान है जहाँ हम रहते थे और वहाँ कभी जन्म मृत्यु नहीं होती और कोई काम नहीं और कभी कोई कष्ट नहीं, किसी चीज़ का अभाव नहीं, तो उस समय यहाँ ना रहे पृथ्वी पर कोई भी। एक भक्त कहने लगा, जी यदि सभी सतलोक की भक्ति कर लेंगे परमात्मा की और सभी सतलोक चले गए सारे, तो पृथ्वी पर कौन रहेगा? या तो खाली हो जाएगी। तो पता यहाँ तक ठेका ले रहे हम, ये खाली हो जाएगी तो कौन रहेगा? अरे ये इतने पत्थर घूमन लाग रहे, ये 8 ग्रह ऊपर घूमन लाग रहे, सारे खाली पड़े पत्थर। इन पृथ्वी से तो कई हजार गुना, कई गुणे बड़े हैं। एक पत्थर यूँ भी घूमता रहेगा, हमने क्या ठेका ले रखे हैं धक्के खाने का। और हम वहाँ चलेंगे जहाँ पर सारी सुविधाएं, और वहाँ फिर कभी मृत्यु नहीं हो। यहाँ तो मृत्यु डेफिनेट होगी। आज जिन सुविधाओं को अपनी मान रहा है ये तेरे पास नहीं रहेंगी। आज से तू कोई किसी भी अच्छी पोस्ट पर है या कितना फैक्ट्री का मालिक है, कल मृत्यु होगी, अगले दिन तू गधा बनकर वहीं खड़ा पाओगा उस फैक्ट्री का पिछले पास है। तो क्या सुविधा है ये तुम्हारी? तो फिर ये जब आपको विश्वास हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का ये गॉड गिवन जो है ज्ञान है, किसी डूम बाट के गीत नहीं है ये कि उन्हें अपने स्वार्थवश सुखी महिमा बना रखी हो किसी की। उस परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया कि वहाँ ऐसा ऐसा है, यहाँ तो मृत्यु होगी और जन्म भी होगा आपका। जन्म मनमाने का देखा हो गया, फिर ये सुविधा कहाँ गई आपकी जिनको आज तू देखकर प्रसन्न हुआ बैठा है? और वहाँ जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, जरा मरण नहीं होता। वहाँ जन्म तो एक बार होगा, लेकिन फिर ना वृद्ध अवस्था होगी सतलोक में और ना फिर मृत्यु हो। और यहाँ दोनों दुख, महान दुख यही है, हम इतने ढीठ हो गए इस काल के लोक में। चाहे हमारे दोनों टांग कट रही हो और चाहे एक हाथ भी कट गया हो, हम फिर भी जीवन चाहते हैं। यदि यहाँ बुढ़ापा ना हो और मृत्यु ना हो तो हम इतने ढीठ हो रहे हैं, हमारे ऊपर कितना कष्ट आया रो, हम को नहीं डगे यहाँ तक, हम नहीं जाना चाहते। लेकिन परमात्मा हमें याद दिलाना चाहता है कि वहाँ सतलोक में तुम्हारा जरा नहीं है, जरा वन बुढ़ापा और मरण नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में ये गीता ज्ञानदाता, ये ब्रह्म अर्थात काल कहता है कि जो मेरे ज्ञान को आश्रय बनाकर, कौन सा ज्ञान? कि तत्वदर्शी संतों की खोज करो। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में वो तत्वदर्शी संत उस परमात्म तत्व का, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई परमात्मा है उसका ज्ञान बताएगा, उनसे सुन। और तत्वदर्शी संत फिर क्या बताएगा? जो ये दास बता रहा है। फिर क्या बताया है कि इस ज्ञान का आश्रय करके जो जरा और मरण से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न करते हैं,
वे तत्ब्रह्म को जानते हैं, सारे आध्यात्मिक कर्म से भी परिचित हैं। जैसे कल आपको ज्ञान सुना था सत्संग में कि यहाँ पर हम संस्कारवश, जैसे आज हमने किसी के साथ धोखा कर दिया तो अगले जन्म में वो आपका लड़ियार बनेगा। जैसे वो बेटा बनकर आ गया छोटा भाई, जिसको उन पति पत्नी ने यानी भाभी और भाई ने विष से मरवा दिया था, अगले जन्म में पुत्र बनकर आ गया और आधी संपत्ति को उपचार पर नष्ट करवा दिया और मृत्यु को प्राप्त हो गया, और वो जो है उनका वंश भी नष्ट हो गया। और आगे कष्ट क्या हुआ होगा उसका तो कहना ही क्या। तो फिर वो जो व्यक्ति इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, आध्यात्मिक सब कर्मों से परिचित हो जाएंगे, वे साधक फिर ऐसा जुल्म नहीं करेंगे, वो ऐसा पाप नहीं कर सकते। उनको विष दिखाई देगा, जैसे किसी बोतल में विष रखा हो और आपको पता है विष है, आप उसका हाथ भी ना लाओ और बल्कि और ऊंचे स्थान पर ऐसा रख दोगे, यानी किसी कारणवश कहीं रखा भी है किसी के, तो वो उसको छूने नहीं देगा अपने बच्चों को भी। और अनजान बालक यदि उसको वो मिल जाता है, खोल के मुंह के ला के देखता है और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही हम जो गलतियां कर रहे हैं, रिश्वत लेते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं या किसी के साथ धोखा करते हैं, हम विष खा रहे हैं। इस तत्व ज्ञान से परिचित होने के उपरांत जो सभी कर्मों से परिचित हो जाते हैं, जो केवल जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, वे उस तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं और सब अध्यात्म कर्म से और सभी अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से वो आत्माओं। दो अक्षर की बात थी, जब तुम्हारे अंदर ये अज्ञान ना भरा हुआ होता, नाम दे देता दास, मर्यादा बता देता और आप भक्ति करो ठाठ से, बात खत्म होगी थी। लेकिन आप भक्ति कर नहीं सकते जब तक आपके हरदम ये ठोक ठोक कर नहीं भर दिया जाएगा कि सचमुच ये भगवान है और ये साधनाएं है, प्रमाणित है सदग्रंथों में, इससे मोक्ष होगा ना। फिर क्यों डले डोए, क्या फायदा रीस करने का भक्ति का। तो इस सत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए आपको सत्संग सुनाया जाता है ताकि आपकी रुचि बने। आप फिर अपने आप उन छोटे जलाशयों को त्याग कर और दरिया के किनारे जा बसो, आप सदा सुखी रहोगे, वहाँ कभी अभाव नहीं होगा किसी वस्तु का। तो वो दरिया सतलोक है, वहाँ जाने के बाद किसी भी वस्तु का कभी अभाव नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो कि छोटे जलाशय में तो जल समाप्त होगा और दरिया के पास आप चले गए तो वहाँ कभी भी जल समाप्त नहीं होता। आपका जल संबंधित जो संकट था सदा के लिए समाप्त हो गया। इसी प्रकार सतलोक में जाने के बाद आपकी ना तो मृत्यु होए ना बुढ़ापा, ऐसा ही शरीर ऐसा ही होगा। हमारे भगवान भी अपने जैसे हमरे ही होनिहार हैं, हमारे सृजनहार। जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा उनमें से जिनको परमात्मा मिले, जिनको आकर मिलते हैं, उनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जी हैं, गांव छुड़ानी जिला दज्जर हरियाणा वाले। उन्होंने आंखों देखा भगवान को, कहते हमने देखा सो साच है और सकल प्रपंच। तो उन्होंने क्या बताया, हमरे ही होनिहार हैं, हमरे सृजनहार। कबीर परमेश्वर के बारे में बताया कि हमारे होनिहार हैं, हमारे जैसी शकल के हैं हमारे भगवान। और चारों वेद बतावें कि मनुष्यवत अग्नि, मनुष्यवत शंभु, नरवत प्रभु, मनुष्य के तुल्य है, मनुष्य जैसा है, मनुष्य दृश्य है। और पवित्र बाइबल बतावें कि इस परमात्मा ने 6 दिन में जो सृष्टि रची, उस दिन उन्होंने मनुष्य की रचना की और मनुष्य को अपने जैसा उत्पन्न किया, नर नारी करके उनकी सृष्टि की। सभी सदग्रंथ बताते हैं परमात्मा साकार है, नर आकार है। और आज तक हमें परमात्मा की परिभाषा ही विपरीत बता रखी थी। जो भगवान नहीं थे, समर्थ नहीं थे, उनको समर्थ बता रखा था, परमात्मा को निराकार बता रखा है। और कुछ ये संत पंथ हैं जो सतलोक और सचखंड की महिमा गाते हैं, ये बताते हैं सतलोक में तो प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ तो नूर ही नूर है। आत्मा सतलोक में जाके ऐसे परमेश्वर में समा जाती है जैसे बूंद समुद्र में
कोई थ्योरी है इनकी? फिर क्यों डरे डोरे हो? जब वहाँ डूब के मरना है, समुद्र में गिरना और उसमें मिल जाना, तो अपनी मौत मोल लेनी है। तो हमारी क्या इच्छा बनेगी? चलो कोई कहे चलो मोक्ष होगा, समुद्र में डांक मारो, कोई बात हुई है? तो सतलोक में सृष्टि है, ऐसी ही सृष्टि है। सब बाग बगीचे, सब फल फ्रूट सदाबहार हैं, लेकिन वो बहुत सुंदर और बहुत स्वादिष्ट। वो कभी वहाँ पतझड़ नहीं आती, कभी गर्मी नहीं होती, ना सर्दी होती, बसंत जैसा मौसम रहता है, और कोई भी वहाँ वर्द नहीं होता, सदा युवा रहते हैं। वो ऐसा शरीर है, उसमें राग द्वेष नहीं होता। वहाँ ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ किसी प्रकार का भी कोई बंटवारा नहीं है। और सभ्य लोग हैं, हंस व्यक्ति हैं, वहाँ पर हंस आत्मा है, वो एक दूसरे को दुखी नहीं कर सकते, भगवान से डरने वाले हैं, और सबको कोई अभाव ही नहीं है। जैसे आप यहाँ आ रहे हो, एक रिहर्सल आपके लिए कि ऐसा है वो सतलोक। ये तो पृथ्वी लोक के ऊपर एक हम चाहते हुए भी पूरा सुविधा नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन ऐसा है जैसे ये बरवाला आश्रम है, आप इसमें आ गए हो, आप परमात्मा के बच्चे हो, ये दास नौकर है उस परम पिता का, और आपके लिए उसने जो भी हमें दिया है उसके लिए हम आपकी हर सुविधा का ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं कि परमात्मा के बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ आपको बिछे बिछाए मैट मिल रहे, बना बनाया भोजन, सर्दी है रजाई तैयार करवा रखी। तो यहाँ आने के बाद अगर आप फिर भी कोई किसी बात पर बकवाद करते हो, तो यहाँ ऐसे क्यों बैठ गया, तूने ऐसा क्यों कर दिया, तो वहाँ से ऐसे उठा लाया, तो इस तरह की तो ये तुम्हारी अपनी नेचर है, जो तुम कहीं भी जालो उड़ाइए बकवाद करोगे ही करोगे। नहीं तो यहाँ कोई आपस में द्वेष करने का गुंजाइश नहीं है। एक जैसा सबको आहार मिलता है, एक जैसा बिछौना मिलता है, और फिर भी कोई ये कहता है वो फिर बकवाद अपनी है। मान ले आप अपना बेड लगा रखे है, आपका बिस्तर है, और किसी का अनजान अपने में पैर भी टिक गया, तो एक तो न्यों कहे प्राण मर ले है, तूने क्या कर दिया, एक न्यों कहे भाई ध्यान से ध्यान करियो, देख छोटे गंदे पैर थे, मेरा कप भी खराब हो गया, और वो भी न्यों कह दी गलती होगी। तो यहाँ एक तो ये तो हंस आत्मा होती हैं जो थोड़े बहुत कष्ट को भी सहन कर लें, दूसरे ने दुखी ना करें। तो जो सतलोक जाएंगे उनके अंदर ये नेचर पहले बनाया जाता है कि वो छोटी छोटी बातों में बकवाद करना छोड़ दें, एक दूसरे से प्यार रखें, एक दूसरे के दुख में दुखी हों। तो वही आत्मा वहाँ पहुँच पाती है। जिनमें राग द्वेष है, एटबट की बकवाद भरी है, वो वहाँ कैसे जाएगा? वहाँ तो हंस आत्माएं हैं, और फिर वो शरीर दूसरा होता है। यहाँ तो ऐसा है जैसे अच्छी आत्मा है कोई, और बहुत ही अच्छी नम्र आत्मा है। कभी कभी बीपी हाई हो जाए, वो भी गलत बोल जाता है, तो कर्म बिगड़ गए उसके। तो वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ शरीर बिल्कुल ऐसा है कि उसमें कोई भी किसी प्रकार का पुर्जा कभी डिफेक्टिव नहीं होता, और तेज पुंज से बना शरीर है। या तो 5 तत्वों से बना है, वह केवल एक प्रकाश तत्व से बना हुआ शरीर है। अपना आत्मा हमारे समझ में नहीं आती, क्योंकि हम परमात्मा की परिभाषा से बिल्कुल अपरिचित हैं। इब जैसे ये शरीर आपका जो कितना सुंदर है, और इस 5 तत्वों से बना है। ये 5 तत्व कौन कौन से हैं? मिट्टी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इसमें कितने दिखाई दे आपको? नहीं दिखता। और किस तरह उसी पदार्थ को किस तरह घुमा फिरा के शरीर बनवाया मालिक ने, उसका किस तरह उन सब को एकत्रित करके और किस तरह फैक्ट्री में डालकर कैसे बनवा दिया। माता पिता का सहयोग किया, उन्होंने खाना खाया, 5 तत्वों का है सारा बना हुआ, उससे फिर क्या मटेरियल बनाया और उससे फिर शरीर बनवा दिया। ऐसे ही वहाँ जाने के बाद जो शरीर वहाँ मिलेगा वो शुक्रम कायम है सनाविरम, और ऐसा ही भगवान का है शुक्रम कायम। शुक्र माने माता पिता के बीज से न बनी हुई वो काया नहीं है वहाँ की, उससे बनी हुई काया नहीं है, वो अकायम है, शुक्रम अकायम। ऐसा नावीरम, उसमें नाड़ी नूड़ी नहीं है, नाड़ी नहीं है तो ब्लड प्रेशर आप पे ना हो। तो वहाँ हर तरह की सुविधा सुख है। वहाँ जाने के बाद फिर कोई राग द्वेष नहीं होता, और वहाँ फिर भी कोई बकवाद करता उसको फिर ये सजा है, फिर यहाँ पटकने पड़ते हैं। तो अब हम वहाँ जाने के बाद गलती नहीं कर सकते। जैसे कई भक्तों के मन में ये आ जाती है, नए नए जो आते हैं शंकाएं पैदा करते हैं कि यदि हम वहाँ चले गए जहाँ से हम आए हैं, और उनको ये भी मालूम हो गया कि हम क्यों आए हैं, क्योंकि वहाँ हमने भगवान से आस्था उठा के एक
इस काल में लगा ली थी तो हम इसके साथ आ गए। तो वो कहते हैं कि यदि हमारे वहाँ जाने के बाद फिर यह समस्या होगी, हमसे कोई गलती होगी, तो हम फिर वापस आ जाएंगे। बिल्कुल आ जाओगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद आप फिर गलती कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप यहाँ के कष्टों से परिचित रहोगे। अब जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है रास्ते में और आगे उसने देखा कि उस रास्ते में तो बहुत भयंकर गड्ढे हैं, जंगल है, वन है, और वहाँ चोर उचक्के लोग रहते हैं, सभ्य व्यक्ति नहीं है, और किसी कारण से गलती से उस रास्ते कभी चला गया, उसने वो भी कष्ट उठाने पड़े, वो गड्ढों में से भी गाड़ी निकाली, आगे चोर उचक्के मिल गए, उनको पीटा भी, उनका धन भी लूट लिया, सभ्य व्यवहार भी नहीं किया। क्या वो व्यक्ति उस रास्ते फिर जा सकते? भूलकर सपने में भी ना जा सकते। तो हम वहाँ जाने के बाद ऐसा समझ जाएंगे कि वहाँ कैसे लोग हैं और कैसा लोग है वो, हम सपने में भी ना हो यहाँ पर, और वहाँ गलती होगी ही नहीं, क्योंकि हम परिचित हो गए किन गलतियों के कारण हमने ये सजा मिली। तो प्रसंग चल रहा है कि हम सतलोक में जाएंगे जब हमें उस परम अक्षर ब्रह्म रूपी दरिया का पता लग जाएगा, तो यहाँ कोई नहीं रहेगा। फिर एक समस्या और आती है, जो तत्व ज्ञानहीन व्यक्ति हैं वो कहते हैं, जैसे हमारे भक्त पहले दास के साथ भी ऐसे बीता समझाया करते थे, किसी को, अपने मित्र को, रिश्तेदार को समझाने की चेष्टा करते थे, तो वो ये प्रश्न करते थे कि एक बात बता, यदि हम सभी यहाँ से चले गए सतलोक में तो पृथ्वी पर कौन रहेगा? हम बताओ, इतनी बुद्धि फेट हो रही है, ये पृथ्वी ने फूकेंगे हम, ये 9 ग्रह धक्के खान लग रहे, खाली पड़े, ये भी हड़ने जा पत्थर धक्के खाता, हमने के ठेका ले रखा है यहाँ जन्मने और मरने का, बिरान माटी करवाने का। जिनकी वृत्ति ही ऐसी है तो उसको तत्व ज्ञान तक पहुँचाने में समय लगता है, उस परमात्मा तक इसकी बुद्धि उठाने में कितना करेन भी फेल हो जाए, करेन भी ऐसी बुद्धि गाड़ दी जमीन में काल ने हमारी। तो इस गड़ी हुई बुद्धि को, गड्ढे में डाल रखी इस बुद्धि को अज्ञान के कारण, अब इसको ऊपर उठाना, तो इतना दास का प्रयत्न हो रहा है, इस सदग्रंथ समझाना, तत्व ज्ञान से परिचित करवाना, जब जाके ये थोड़ा सा ऊपर को उछलने लगती है। इतनी कंडम करके डाल रखी है न ज्ञानी ऋषि में, ऋषियों ने बट्ठा बैठा रखा है इस मानव का। परमात्मा स्वयं आते हैं, इनके अज्ञान के कारण हम उनको पहचान नहीं पाते हैं, और जिस कारण से आज तक हम भटक रहे हैं। यहाँ कोई प्राणी सुखी नहीं है, सुखी है तो बता दो मुझे, आज कोई पृथ्वी पर हो तो, और आज सुखी है तो कल बिजली गिर जा। जैसे राजा महाराज राज्य देखे, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एयर क्रैश में और ख़त्म हो जाते हैं, सारे सुख मान ले उनके पास थे, संसार जिनको सुख मानता है वैसे तो सुखी नहीं होते। फिर भी हम जिस सुख को सुख मान रहे हैं वो सुख भी ना रहा उनके पास, तो यहाँ कौन सुखी हो सकता है और कौन रह सकता है? तो ऐसे लोक में हम रह रहे हैं, तो हमें पता ही नहीं था अभी तक हमने के को और भी कहीं स्थान है।